थक गई। मैं तो फिर से थक गई भाई साहब। हाँ जी, कुछ ऐसी हालत होने वाली है आपकी जब आप यूएस की फाइनल पैकिंग करने वाले हैं। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लोब एंड ग्लो विद वंदना। क्या आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इंडिया से कैरी करनी चाहिए यूएस, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ इजीली मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए यहाँ से कैरी करना? देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूएस जाने के समय आपको क्या क्या चीज़ें इंडिया से कैरी करना चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको वहाँ पे बेटर मिल जाएंगी। ये सभी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये मेरी फाइनली पूरी पैकिंग हो गई है और हम यूएस जाने को रेडी हो चुके हैं। मैं उसके पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि पैकिंग में हमने क्या-क्या चीज़ें दिमाग में रखी पैकिंग करने के समय, मे बी आपके लिए भी हेल्पफुल हो। जो पहली चीज़ है मैं वो ये करती हूँ कि अपने पैकिंग के पहले मैं चीज़ों को सेग्रीगेट कर लेती हूँ इन माय माइंड और समवेयर इन द पेपर और एनीवेयर, सो दैट वो मुझे काफ़ी हेल्प करे। जैसे एग्जांपल डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट के लिए मुझे पासपोर्ट लगेगा, टिकट लगेगा, इंश्योरेंस कॉपी लगेगी, वहाँ का एड्रेस लगेगा। एज अ डिपेंडेंट, एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट, यू हैव अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू कीप अलॉन्ग विथ यू। तो ऐसे मैं सेगमेंट बना लेती हूँ डॉक्यूमेंट का, किचन के बाहर का, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो मेरा पैकिंग का तरीका है वो कुछ ऐसा होता है कि मैं अपना पूरा डे का रूटीन का सोचती हूँ कि मेरी दिन की शुरुआत कैसे होती है, फिर मैं कहाँ जाती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। जो ऐसे में सामान या कुछ भी मिस होने के चांसेस बहुत ही लेस होते हैं। लाइकवाइज जैसे आप मॉर्निंग की स्टार्ट जैसे आपने की, ठीक है, आपने आपको चाय चाहिए, तो चाय के लिए आपको क्या चाहिए? चाय की बर्तन लगेगी, छन्नी लगेगी, कप लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, मिल्क ऑब्वियसली यू कांट कैरी, वो आप वहाँ से ले सकते हैं, बट इतना एक इनिशियल इवन ब्लैक टी तो आप बना के पी ही सकते हैं, तो ये लगेगा। ऐसे ही मैं अपने आप को हर प्लेस पे रख के देख के अकॉर्डिंग मैं अपने सामान रखते जाती हूँ और इसमें कुछ भी मिस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। वैसे तो वहाँ सारा सामान मिल जाता है, बट मैं एक फॉर इनिशियल फेज़ हमने छोटी-छोटी चीज़ें रख ली हैं जो हमें इनिशियली काम आ जाए, क्योंकि वहाँ जाते ही हमें इतना टाइम नहीं है कि हम अनपैकिंग में लगे रहेंगे और हम टायर्ड रहेंगे, थोड़ा जेट लैग भी होगा। तो इसके लिए हमने एक ना तैयारी करके चल रहे हैं कि शुरू के हमें हफ्ते भर के लिए हमें अगर ना भी निकलना पड़े तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो। इसके बाद की बात करें तो आता मेन फूड पे, जिसके लिए जो इंडियन बर्तन जो होते हैं, आप जिस बर्तन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई वुड से प्लीज़ कैरी दोज यूटेंसिल्स। लाइक मेरे केस में कुकर आप ज़रूर कैरी करें, तवा ले लें, एक रोलिंग पिन ले लें, वहाँ ये सारी चीज़ें काफ़ी हार्डली मिलती हैं, छन्नी ले लें। और हमने रखा 1 ग्लास, 1 स्पून, 1 फोर्क, 1 प्लेट, काइंड ऑफ लाइक 1 1 थिंग फ्रॉम ईच फ्रॉम द डिनर सेट, जो इनिशियली हमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बात आती है अब कुकिंग की, कुकिंग के लिए आप क्या-क्या सामान रखें। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप कैरी नहीं कर सकते, तो कोशिश करना ब्रोकन चीज़ें लेने का या फिर उसको ग्राइंड करके ले जाने का। जैसे जितने मसाले हैं, आप सॉलिड मसालों में हो सकता है कई बारी आपको वहाँ पे कस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको कोशिश करना ग्राइंड करके ले जाएँ। और कुछ पल्स ले जा रहे हैं, दाने लाइक दाल ले जा रहे हैं, तो वो भी आप ब्रोकन दाल कैरी करें। फिर कुछ लिक्विड आइटम आप कोशिश करें कि ना ले जाएँ अपने साथ, लाइक बहुत सारे लोग घी कैरी करते हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है, इंडियन मार्केट हर जगह अवेलेबल है। बट स्टिल अगर आप थोड़ा-सा घी कैरी करना चाहते हैं, तो पैकिंग बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इस केस में क्या होगा ना, अगर आपके सामान के कारण किसी और का सामान डैमेज होता है, तो उसका पूरा जो भी चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। इनिशियल यूज़ के लिए आप कुछ मसाले रख सकते हैं जो आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे कुछ ग्राइंड मसाले लाइक धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब आप रख सकते हैं, काफ़ी इनिशियली काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब आते हैं हमारी क्लोथिंग पार्ट पे। क्लोथ्स वहाँ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और कई ऑफ़र भी रन हो रहा होता है, तो काफ़ी अच्छे ब्रांडेड कपड़े आपको अच्छे मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल वेयर आप जो आपको काफ़ी पसंद है, वो आप ज़रूर कैरी करें। मैंने भी कुछ साड़ियाँ और कुछ सूट्स रखे हैं, जो फेस्टिवल में काम आने वाली हैं।
वेस्टर्न मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, मैंने सोचा मैं मोस्टली शॉपिंग वहीं से करूँगी। शूज़ की जब बात करूँ तो आप स्पोर्ट्स शूज़ एक रख सकते हैं, बाकी वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं और ट्रेडिशनल जो सैंडल्स हैं, वो आप रख सकते हैं, वो वहाँ आपको हार्डली मिलेंगे। बात कर लें ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी आप बहुत ज़्यादा कैरी ना करें, तो आप मिनिमम कैरी करें और कोशिश करें कि अगर आपने जितनी आपको लगता है कि इस हमने ज़्यादा ज्वेलरी कैरी कर रही हूँ, तो आप उसका एक इनवॉइस रखें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनिशियल फ़ीस के लिए हमने रख लिया एक बेडशीट, एक ब्लैंकेट पतला सा जो इनिशियली हमें काम आएगा। दैट्स इट, आई थिंक क्लोथिंग एंड शूज़ में इतना हमारे लिए काफ़ी है। कुछ चीज़ें जो ट्रैवल में आपको बहुत काम आने वाली हैं, वो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी होने वाली है, लगभग आपको 22 टू 23 आवर्स लग जाएँगे और अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो मेबी उससे थोड़ा कम लगे, बट ट्रैवल में ये नेक पिलो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं कभी भी लॉन्ग जर्नी करती हूँ तो ये नेक पिलो लेके चलती हूँ, मुझे कोई नेक इश्यू नहीं आता। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये मैंने लिया है अमेज़न से, बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और, वो है आप लगेज। हर एयरलाइंस का अलग-अलग रूल होता है, प्लीज़ आप एयरलाइंस के रूल्स पढ़ लें कि आपकी एयरलाइंस कितना केजी अलाउ कर और उसके अकॉर्डिंग ही अपना लगेज तैयार करें। जैसे हमने ली है कतर एयरलाइंस की और यहाँ पे हमें 2 लगेज जो है वो 22 केजी के और एक 7 केजी का अलाउड है। इसके साथ आप लैपटॉप बैग भी आपको एक्स्ट्रा अलाउ नहीं करेंगे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो एयरलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो आप ज़रूर पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग ही पैकेजिंग करें। और पैकेजिंग के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये लगेज वेट मशीन। हमने ये भी अमेज़न से लिया है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बहुत ही हेल्पफुल है। जिससे मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारा कितना केजी हो गया है, उससे ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं रखने वाले, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। जहाँ तक बात इलेक्ट्रॉनिक आइटम की है, लाइक अगर आप किचन से कुछ मिक्सी ले जाना चाह रहे हैं, कुछ अपना हेयर ड्रायर ले जाना चाह रहे हैं, कर्लर, कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक जैसे जेंट्स अपना ट्रिमर ले जाना चाह रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक ट्रिमर है, तो ऐसे इसमें आप, मैं बोलूँगी आप अवॉइड करें, वहीं से खरीदें, क्योंकि हमारा इंडियन जो प्लग होता है वो डिफरेंट होता है और यूएस का डिफरेंट होता है और अगेन यहाँ पे वोल्टेज की भी प्रॉब्लम आती है। हमारे जो इंडियन इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो अलग वोल्टेज पे वर्क करते हैं और वहाँ के जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो अलग वोल्टेज पे वर्क करते हैं। तो आप मतलब मैं तो कुछ कैरी नहीं कर रही हूँ, मोस्टली मैं वहीं से प्रेफर करूँगी लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लेना भी चाह रहे हैं तो उसके साथ आप यूनिवर्सल एक्सटेंशन ज़रूर रख लें अगर आप कुछ भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जा रहे हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है। अब लड़कियां हैं तो मेकअप तो करना ही है। मेकअप आइटम में भी मैंने बहुत बेसिक मेकअप आइटम्स रखे हैं क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ यूएस से ही परचेज करना मेकअप आइटम। आई वुड से कि मोस्टली सबके लगेज, वहाँ पे बहुत सारे लगेज होते हैं जो कि कॉमन हो जाते हैं, तो आप अपने लगेज में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ मार्क कर लें या कुछ ऐसा लगा लें। जैसे हमने लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया तो हमने यहाँ पे एक सब में एक चुनरी बांध दी थी जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई हो जा रहा था कि ये हमारा ही लगेज है। तो ऐसा कुछ आप उसमें एक कुछ उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ऐसा कर दें सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि बहुत सारे लगेज होते हैं और सिमिलर लगेज भी होते हैं, तो आप अपना लगेज आइडेंटिफाई करने के लिए ये काम कर सकते हैं। और हाँ, जहाँ तक बात लगेज की होती है, इसमें आपका टीएसए लॉक ही होना चाहिए। टीएसए लॉक इसलिए क्योंकि इन केस अगर उनको एयरपोर्ट पे अगर उनको कुछ डाउट हो रहा है कि इसमें आपने जो सामान रखा है दैट इज नॉट एज पर द एयरलाइंस रूल, तो वो टीएसए लॉक का उनकी एक यूनिवर्सल की होती है जिसे वो ओपन करके चेक कर सकते हैं। आई थिंक हमने सारा कवर कर लिया है कि ट्रैवल के टाइम पे क्या कैरी करें, कैसा लगेज ले जाएं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, आप जब पैकिंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखें सो दैट मेक योर पैकिंग इजी। एंड और क्या, मुझे लगता है कि हमने सारा कुछ कवर कर लिया। इन केस अगर आपके पास और भी कुछ क्वेरीज हैं ट्रैवल से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, नमस्ते।